जानकारियाँ दी कि सर आपने अपने कार्यकाल में जितने भी कार्य किए, इसके लिए सर आज एक रिपोर्ट कार्ड आपने जारी किया सर, इस पे क्या कहना है सर? देखिए, जननायक की धरती समस्तीपुर का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बिंदु उजियारपुर है और राजनीति समस्तीपुर में यह उजियारपुर की तरफ से एक मैसेज है पूरे बिहार में कि यहाँ पर विकास के जो कार्य हुए वो कार्य उस तरह के कार्य सब जगह नहीं हो सके। अब यहाँ पर जो काम हुआ उसमें लगभग 267 सड़कों का निर्माण हुआ। 67 सड़कों का निर्माण हुआ कुल सड़कें में। वो उतना ऑर्गेनाइज में नहीं छपा है, मतलब इसमें 80% है, 20% नहीं है, उससे बाकी है। बाकी 267 सड़कों का निर्माण, लगभग 225 विद्यालयों में कमरों का निर्माण, लगभग 22 पुस्तकालय का निर्माण विभिन्न पंचायतों में, जिसमें 11 बन चुका है, 11 या तो निर्माणाधीन है या प्रक्रियाधीन है, 22 सामुदायिक भवन का निर्माण, ये इस तरह की चीज़ें, और जो चबूतरा का निर्माण लगभग गरीब बच्चों के सामूहिक अध्ययन के लिए टाइल्स लगा हुआ 20 बाई 20 का चबूतरा लगभग 116 की संख्या में बनाए गए हैं। और उसके अलावे भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर एक हॉल बनाया गया है उजियारपुर में, और उसी तरह लाइब्रेरी जो पुस्तकालय जो बनाया गया है या बनाया जा रहा है वो महान लोगों के नाम पर, बीबी गिरी पुस्तकालय, जननायक कर्पूरी ठाकुर पुस्तकालय, जननायक और डॉक्टर लोहिया पुस्तकालय, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पुस्तकालय, ललई सिंह यादव पुस्तकालय, और इस तरह से जो जगदेव बाबू के नाम पर तमाम महान हस्तियों के नाम पर ये पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं ताकि उनके प्रेरणा का स्रोत वो रहे। और पुस्तकालय मतलब सिर्फ भवन नहीं, पुस्तकालय जो बनाए जा रहे हैं उसमें 5 पुस्तकालय में अभी टेबल, कुर्सी, अलमीरा, कुछ हद तक किताब, टाइल्स लगा हुआ फ्लोर, ऊपर पंखा, ये तमाम चीज़ों से फर्निश किया गया है उसको। और उतना ही नहीं, और इसमें स्थानीय स्तर का एक प्रबंध समिति बना दिया गया है। यह प्रबंध समिति जो उस पंचायत की होगी वो उनके बच्चे और बच्चियों के संदर्भ में, यदि वो विद्यालय में पढ़कर आते हैं तो पढ़ने के बाद 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, और छुट्टी के दिन पूरा दिन उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें मैगजीन होगा, उसमें अखबार होगा, और विभिन्न तरह की सुविधाएं भविष्य में लाई जाएगी। उसके अलावा भविष्य की योजना है कि हर पंचायत में एक पुस्तकालय निश्चित रूप से बनेगा, और उस पुस्तकालय के साथ साथ एक कमरा बनेगा जिस कमरे में बेरोजगार नौजवानों के रोजगार, मतलब नौकरी के लिए जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए सारे फर्नीचर और सुविधाओं की व्यवस्था होगी। उसमें कंप्यूटर भी लगाए जाएंगे ताकि नौजवान उसमें जाकर और अपना फॉर्म भर सकें, ऑनलाइन फॉर्म जो होता है वहाँ पर भर सकें, और अपनी तैयारी ग्रुप डिस्कशन के क्रम में करेंगे, और उनको कोर्स मटेरियल मुहैया कराया जाएगा। ये तमाम चीज़ों की तैयारी मैंने होगी भविष्य में। लेकिन अभी जो हमारा पुस्तकालय है उसमें 11 पुस्तकालय बनकर तैयार है, 5 पुस्तकालय में मैनेजिंग कमेटी बन गई है, बाकी सब में एक आध सप्ताह में बन जाएगी, और सब जगह फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, अलमीरा सब जगह पहुंच गया है। और उसको एक हम मूर्त रूप देना चाहते हैं कि जिंदा पुस्तकालय का, ताकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले गरीब बच्चे और बच्चियाँ जिनके पास पैसा नहीं है दिल्ली पटना जाकर तैयारी करने की, वो यदि चाहें, उसमें NCERT की भी किताबों को दिया जा रहा है, वो यदि चाहें तो वहाँ बैठकर IIT से लेकर IAS तक की तैयारी कर सकते हैं। सर, आप RJD के बड़े चेहरे हैं और समस्तीपुर से विशेषकर ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे स्थिति में समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट है, क्या स्थिति रहेगी? इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और समस्तीपुर जब पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीटें मिली थी, 22 की 32 कितनी मिली थी, उसमें 8 सीट समस्तीपुर ने दिया था। जननायक की आवाज़ और जननायक की सोच आज भी समस्तीपुर की मिट्टी में है, और हमें पूरी उम्मीद है कि समस्तीपुर की 8 की 8 सीट, 10 की 10 सीट राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की झोली में जाएगी, और तेजस्वी प्रसाद यादव भारी बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री बने। सर, एक सवाल है कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, क्या साजिशन ऐसा किया गया था, फिर क्या सच्चाई है सर, ये जरा बताइएगा। आप क्षेत्र में घूमने गए थे। अब कुछ लोगों की नादानी पर कितना कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लोग चाहते हैं कि इस पर कोई दाग नहीं है तो कुछ फेंक दें। अब मैंने जो अब उस पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। एक निरीह आदमी जिसको कुछ पता भी नहीं होगा तो उसको सिखाकर कुछ बोल दिया गया। मंदिर नहीं बना तो मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना ये विधायक का काम तो है नहीं। मंदिर मस्जिद तो समाज की चीज़ है, और हमने यही कहा कि जब आप लोग
चंदा करके बनाइए, उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो हमको भी बोलेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से हम भी कुछ चंदा दे दिया करेंगे। लेकिन ये जो विधायक फंड है या सरकारी योजना है उसके अंदर नहीं बन सकता। बस इतनी बात थी और इसी को अलग अलग ढंग से पेश किया गया और मुझे बदनाम करने की। हालांकि ये बदनामी की बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, यदि मैं जाता हूँ क्षेत्र में कोई आवाज़ देता है विधायक जी रुके तो मैं रुक जाता हूँ। यदि कुछ बात कहनी होती है, कुछ नाराज़गी होती है तो नाराज़गी भी व्यक्त कर देते हैं और मैं सहर्ष सुनता हूँ, मुस्कुराता हूँ, हाथ जोड़कर फिर वहाँ से विदा लेता हूँ। ये आशीर्वाद है मेरे लिए। मेरे लिए यह कोई आरोप नहीं है, प्रत्यारोप नहीं है, मेरे लिए आशीर्वाद है। प्रजातंत्र में जनता मालिक है और जनता जो चाहे वो करे, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं और जनता के प्रति हमारा अपार श्रद्धा है। जो हमसे कुछ नाराज़ भी हैं उनसे हम क्षमा भी मांग लेते हैं और जहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है वहाँ पर भी हम क्षमा मांग लेते हैं। सर, एक सवाल है कि अगले 5 वर्षों के लिए अगर उजियारपुर की जनता आपको चुनती है, मौका देती है, तो उजियारपुर में क्या ऐसा कार्य बचा हुआ है जो आप पूरा करेंगे? उजियारपुर का इंडस्ट्रियलाइजेशन बचा हुआ है, औद्योगिकरण। हमारा प्रयास होगा, हमारी सरकार बनती है तो हम उजियारपुर में औद्योगिक क्षेत्र बनवाएंगे और यहाँ पर प्लग एंड प्ले बेतिया में बनाया गया था, हम लोग उस समय सरकार में थे। उसमें कोरोना काल में जो बाहर से लोग, हुनर वाले लोग आए थे, उन लोग को इकट्ठा करके उनको लोन देके एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्री का कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। हम उसको उजियारपुर की धरती पर उतारना चाहेंगे ताकि बड़ी संख्या में जो लोग पलायन करते हैं, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में 1000 लोग जो कहीं ना कहीं फंसे हुए थे उनको निकलवाने में, वहाँ से मंगवाने में और उनको सहायता करने में हम लोग काफ़ी आगे बढ़कर हम लोगों ने काम किया। वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं और उन लोग का फ़ोन आते रहता है। हम चाहते हैं कि बिहार में पलायन रुके और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने मैंने घोषणा की है कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पर उद्योग लगेंगे, उसका एक हिस्सा उजियारपुर में भी लगे, इसका हम प्रयास करेंगे। शैक्षणिक संस्थानों पर हमारी विशेष नज़र रही है ताकि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बने और उजियारपुर का नाम देश और दुनिया में रोशन करें। इस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और हमें उम्मीद है, यहाँ खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी हम लोगों ने काम किया है। लगभग 13 क्लब को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट्स दिया है, उनका ड्रेस दिया, बूट दिया और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया, स्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ओपन जिम बनाया गया है ताकि यहाँ स्वास्थ्य से लेकर खेल तक लोग सजग लोग हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी यहाँ दर्जन की संख्या में हैं। उन लोगों की सुविधा बढ़ाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में और बढ़ाऊँगा। एक चीज़ तो और बेहतर चीज़ जो इन्होंने दिया है दलसिंह सराय को, वो है हमारे अधिवक्ता संघ में हॉल का, जो बोलने के क्रम में इन्होंने छोड़ दिया। आज वो अधिवक्ता संघ का हॉल हमारा ढलाई हो गया है, उसमें अधिवक्ताओं की बैठने, मुवक्किल लोगों के जाने, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विधायक आलोक जी का है कि उन्होंने अधिवक्ता संघ को एक हॉल भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ये जो अधिवक्ता संघ अधिवक्ता भाइयों के लिए और मुवक्किल भाइयों के लिए वो जगह बनाया गया है। यदि और जगह रहता तो मैं मुवक्किल भाइयों के लिए भी अलग से शेड बनाता, लेकिन अभी अस्पताल में बताया गया कि वहाँ पर जो रोगी और रोगी के जो परिजन हैं इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने शेड बनवाया है। वहाँ पता चला कि पानी की किल्लत है, हमने समरसेबल पंप लगवाया वहाँ। नगरगामा पंचायत का सर 12 नंबर वार्ड है, दलित बस्ती पूरा पड़ता है, वहाँ पे सड़क अभी भी वंचित है सड़क से लोग। देखिए जितनी लंबी सड़कें हैं, 267 सड़कों के बनने का मतलब है कि जितनी लंबी सड़कें हैं सबका या तो निर्माण हो चुका या निर्माणाधीन है या उस अनुशंसित है। यदि 1 किलोमीटर से ऊपर की वो सड़क है तो निश्चित रूप से हमने कहीं ना कहीं अनुशंसा कर दी होगी। नहीं की है तो हमारे पास जब आता है तो हम उसको तुरंत अनुशंसा करते हैं। सरकार धन की उपलब्धता के आधार पर, आजकल सरकार का ध्यान कहीं और है, वो जो 10,000 रुपया लोन देने में लगा हुआ है, लगी हुई सरकार, तो सरकार जैसे ही सरकार का ध्यान यदि होता तो शायद ये सारी सड़कें बन गई होती। हमारी सरकार बनेगी तो त्वरित गति से 2 काम करेंगे। एक तो जो रोड बचा हुआ वो बनवाएंगे, दूसरी तरफ जो 100 से अधिक की आबादी जो गांव में बसती है उसके लिए सड़क नहीं है, सड़क मालिक महाजनों का है, तो उस सड़क की ज़मीन को सतत लीज पर लेकर और हम उसका निर्माण करवाएंगे। उजियारपुर के एक पत्रकार है सर, सोशल मीडिया हैंडल है, हमारे पास पीने के लिए चापाकल है, हमने बहुत सारा आवेदन दिया लेकिन हमें अभी तक चापाकल नहीं। चापाकल की तमाम योजनाएं जो हैं नल जल योजना में सरकार ने शामिल कर दिया है। फिर भी विशेष परिस्थिति में हम कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर चापाकल, जहाँ पर बाढ़ का समय हो, सुखाड़ का समय हो, अगलगी हो, तो ऐसे जगह पर हम उपलब्ध करने का प्रयास करते हैं। सर, बिहार राजनीति में तापमान जो है बढ़ रहे हैं, ऐसे तापमान में शब्द चयन का भी तापमान बढ़ गया है। ससुरा जैसे शब्दों को कुछ रूप में देते हैं। अब देखिए उन चीज़ों पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी सहानुभूति है, मैं उनके मंत्रिमंडल में रहा हूँ,
अब यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उस पर हम कोई उपहास इसका नहीं करना चाहते। धन्यवाद। सर चुनावी साल है सर, एक सवाल अंतिम सवाल, चुनावी साल है, मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं, ऐसे में तो महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी हो सकती है सर। 1.5 लाख करोड़ बचा हुआ था खर्च काट के और 7.5 लाख करोड़ की घोषणा हो चुकी है। और जो 10,000 देने की बात की गई है वो लोन है कि अनुदान है, ये बाद में बताया जाएगा इलेक्शन के बाद। इसलिए अब इन बातों पर कोई टिप्पणी नहीं, जनता समझदार है, समझ गई।